हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अक्षय मौर्य। आप सबका स्वागत है आपके अपने एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पर। आपको हम डेली करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाते हैं जो आपके गवर्नमेंट एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आज हम जो डिस्कस करेंगे 16 मार्च 2022 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और हर क्वेश्चन के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप करंट अफेयर की जो आप तैयारी कर रहे हैं वो आपकी अच्छे से हो। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चंस भी हैं जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। इस सेशन की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं। सक्सेस जिस दिन आपकी मजबूरी बन जाएगी ना, उस दिन आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ऐसी वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट मिस ना करें। वीडियो को लाइक जरूर करें क्योंकि मैं भी आपके साथ एफर्ट्स कर रहा हूं, आपके लिए सेशन लेके आ रहा हूं। तो इस वीडियो को शेयर भी करें अपने और फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस करते रहें। और इस ऐप को डाउनलोड करें ताकि आपको जितनी भी पीडीएफ है डेली, मंथली, वीकली, वो सब आपको मिल जाए। ये हमारी ऐप है, प्ले स्टोर से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर आपको लिखना है, ये ऐप आ जाएगी। ये ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। 10 लाख प्लस डाउनलोड्स हैं, जो कि इतने बच्चे हमारे ऐप पर आ रहे हैं और डेली करंट अफेयर देख रहे हैं। तो आप भी अपना मौका लूज ना करें, इस ऐप को तुरंत डाउनलोड करें। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, एयर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? हु बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ एयर इंडिया? तो इसका आंसर है आपका एन चंद्रशेखरन। ठीक है, इसके बारे में अब इंपोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो जो एन चंद्रशेखरन है वो एयर इंडिया के नए चेयरमैन बने हैं। तो अगर मैं इनकी बात करूं तो एयर इंडिया को आपका पता होना चाहिए, जो एयर इंडिया है वो टाटा सन्स ने खरीदी थी। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन से ईयर में टाटा सन्स ने एयर इंडिया को खरीदा था। तो जो एन चंद्रशेखरन है वो अगले 5 साल के लिए एयर इंडिया के चेयरमैन रहेंगे। ठीक है, इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? एयर इंडिया के पहले चेयरमैन कौन थे जिसकी जगह पे अब ये आए हैं? तो उनका नाम है एल्कर आईसी। ठीक है, और अगर मैं इनकी बात करूं तो इन्होंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा केमिकल्स, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, इन सब में अपना कार्य किया है। यहां पर ये अध्यक्ष रह चुके हैं। तो अगर मैं टाटा समूह की बात करूं तो स्थापना किसने की थी? जमशेदजी टाटा। स्थापना कब हुई थी? 1868, 1868। और मुख्यालय कहां है? मुंबई में। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑयल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और एमडी पद पर किसे नियुक्त किया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड एमडी ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड? तो इसका आंसर है आपका रंजीत रथ। रंजीत रथ आपका आंसर है इसका। तो इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो अगर मैं रंजीत रथ सर की बात करूं तो इन्होंने किसको रिप्लेस किया है कि ये ऑयल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष बने हैं? तो इन्होंने रिप्लेस किया है, पहले इस स्थान पर कौन थे? सुशील चंद्र मिश्रा। इनको इन्होंने रिप्लेस किया है और अपना कार्यकाल ये संभालेंगे 30 जून 2022 से। और अभी वर्तमान में ये मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। और इनको अगर मैं पुरस्कार की बात करूं तो राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2016 से सम्मानित किया है। राष्ट्रपति ये देते हैं पुरस्कार, तो ये पुरस्कार इनको मिला हुआ है। अगर मैं इनके बारे में और इंफॉर्मेशन की बात करूं तो इन्होंने एक बुक भी लिखी है। बुक का नाम है अंडरग्राउंड स्टोरेज टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो अगर मैं ऑयल इंडिया कंपनी की एक बार बात करूं तो इसकी स्थापना हुई थी 18 फरवरी 1959। ठीक है, और ये किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। और इस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है? मिनिस्टर आपके हर्षदीप सिंह पुरी। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे।
और ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है, जो सरकार के द्वारा जो कंपनियां सरकार के अंडर आती हैं, उसमें ये सेकंड लार्जेस्ट है। किसमें? क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल और नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस बनाने में ये सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया की। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022 टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन जो थे, उन्होंने कौन सा पदक जीता? लक्ष्य सेन वॉन विच मेडल इन द जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022 टूर्नामेंट? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सिल्वर मेडल, रजत पदक। ठीक है, तो इनके अब थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। तो इन्होंने रजत पदक जीता और ये किसके खिलाफ खेल रहे थे? जो ये हारे, जो पर्टिकुलर अपोनेंट है उनको गोल्ड मेडल मिला। ठीक है, और इनको मिला रजत पदक। तो वो थे थाईलैंड के कुनलावुत विटिडसन। ठीक है, इन्होंने ये प्रतियोगिता जीती है। किसमें? मैन सिंगल में, पुरुष अकल की बात हो रही है। ठीक है, अगर मैं महिला वर्ग में बात करूं तो महिला वर्ग में किसने जीता है? ही बिंगजियो ने जीता है, जो कि चाइना की है। ठीक है, और इन्होंने किसको हराया? चेन यूफई को, ये भी चाइना की है। ठीक है, और अगर मैं पुरुष डबल, मैंस डबल की बात करूं तो ये किसने जीता है? घोसे फी ने, और उनके साथ कौन थे? नूर इज़ाउद्दीन। ये कहां के हैं? मलेशिया के। और महिला वर्ग की बात करूं, महिला डबल्स में किसने जीता है? चैन किगचेन ने, और उसके साथ कौन थे? जिया यिफान ने। ये कहां की है? चाइना। ठीक है, आप ये ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, फरवरी 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? हु वॉज नेम्ड द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर फेब 2022? इसका आंसर आपका हो जाएगा श्रेयस अय्यर एंड एमिलिया केर। तो इनके बारे में इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। जो भारत के ये हैं, ऑल फॉर्मेट बल्लेबाज हैं श्रेयस अय्यर, और व्हाइट फंस के ऑलराउंडर हैं एमिलिया केर। तो एमिलिया केर की अगर कंट्री की बात करूं, किस कंट्री से खेलती हैं, तो ये खेलती हैं न्यूजीलैंड से। ठीक है, इनको प्लेयर ऑफ द मंथ चूज किया गया है फरवरी के लिए। तो श्रेयस अय्यर की बात करूं तो जो घरेलू श्रृंखला हुई थी, उसमें जो वेस्टइंडीज और श्रीलंका के खिलाफ इन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, और वो जो श्रृंखला थी उसमें सफेद गेंद का यूज हुआ था, व्हाइट बॉल का। ठीक है, तो इसलिए इनको ये चूज किया गया। और वहीं अगर न्यूजीलैंड की जो खिलाड़ी हैं एमिलिया केर, इन्होंने जो भारत में घरेलू सफेद गेंद श्रृंखला हुई, उनमें इन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की और अच्छी गेंदबाजी भी की। तो इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए इनको भी महिला में प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब दिया गया। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, दिल्ली हाईकोर्ट के नए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के पद पर किसे नियुक्त किया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट? तो इसका आंसर आपका जस्टिस विपिन सांघी। ठीक है, तो चलिए इनके बारे में इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो 13 मार्च से ये अपना कार्यकाल संभालेंगे, जस्टिस विपिन सांघी। ठीक है, इनका जन्म जो है 1961 में हुआ था। कहां पे? नागपुर के रहने वाले ये हैं। और इन्होंने बीएससी गणित की। 1983 में इन्होंने जो दिल्ली विश्वविद्यालय है उनमें जो लॉ सेंटर है वहां से इन्होंने एलएलबी की। और मैं इनके करियर की बात करूं तो 2005 में ये दिल्ली हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकीलों में नामित हो गए थे, और 2006 में दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीशक के पद पर इनको नियुक्त किया गया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 12 मार्च को दांडी मार्च, जिसको कहा जाता है नमक सत्याग्रह, को कितने साल पूरे हो जाएंगे? हाउ मेनी ईयर्स वर कंप्लीटेड ऑन 12th मार्च ऑन दांडी मार्च, जिसको कहते हैं सोल्ट सत्याग्रह? तो इसको हो जाएंगे आपके 92 ईयर्स, 92 साल। तो इसमें अब थोड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो 12 मार्च को ये हुआ था स्टार्ट, 6 अप्रैल तक चला था। ठीक है, 1930 में ये गांधी जी ने किया था। तो अगर मैं इसके थोड़े बैकग्राउंड नॉलेज की बात करूं तो ब्रिटिशर्स ने नमक एक्ट 1888 में ये स्टार्ट किया था, जहां पर कोई भी भारतीय नमक
बना नहीं सकता, सिर्फ उसको नमक खरीदना पड़ेगा, वो भी ब्रिटिशर से। ठीक है, तो गांधी जी ने देखा कि जो नमक है वो फ्री में अवेलेबल है समुद्री तट पर, तो कि भी हम फिर पैसा क्यों दें। तो 26 दिन का ये पूरा का पूरा चला था, 26 दिन तक ये सत्याग्रह। ठीक है, और जो अंग्रेजों की जो एकाधिकार था, मोनोपोली जिसको कहते हैं, उसके खिलाफ इन्होंने ये किया था। तो इन्होंने 26 दिन 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक 26 दिन तक इन्होंने यात्रा की 386 किलोमीटर की, और 95,000 से अधिक लोग इनके साथ जुड़ गए थे। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत का पहला मेडिकल सिटी जो इंद्रायणी मेडिसिटी है की स्थापना की? इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी विल बी सेटअप? तो इसका आंसर है आपका महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्र में ये सेटअप हुई। अब इसके बारे में इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। सो जो महाराष्ट्र में ये सेटअप हुई, ये कहां हुई? पुणे में। इसको याद रखेंगे, पुणे के अंदर हुई है ये। और इसका मोटिव क्या है, इसको बनाने का मोटिव क्या है कि हर एक चीज, हर एक उपचार जो है वो एक ही जगह पर हो। तो पुणे में ये बनाई जाएगी। ठीक है, और इसकी जो लागत आएगी वो आएगी लगभग 10,000 करोड़, और 300 एकड़ में ये सिटी बनाई जाएगी, जिसमें लगभग 24 अलग अलग तरह के अस्पताल होंगे। ठीक है, तो इसमें जो सुविधाएं होंगी वो हॉस्पिटल होंगे, मेडिकल रिसर्च सेंटर होंगे, जो फार्मास्यूटिकल जो दवाइयां होती हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग यहीं पर होगी, और फिजियोथेरेपी भी यहीं पर ही होगी। ठीक है, और इसको स्थापना कौन करेगा? पुणे के जो मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, PMRDA के द्वारा ये स्थापना की जाएगी। तो लगभग 10,000 से 15,000 बिस्तर की संभावना है इसकी यहां पर होने की। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, BIS प्रमाण पत्र करने वाली दुनिया की पहली लैब निर्माण कंपनी कौन सी बनी? Which become the first lab manufacturing company in the world to get BIS certification? तो इसका आंसर है आपका TPL। तो आगे इसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो जो TPL है, अगर मैं इसकी फुल फॉर्म की बात करूं तो ये है तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड, और BIS की बात करूं तो इसकी फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ठीक है, इन्होंने इसको प्रमाण दिया है, और लैब बनाने के लिए प्रमाण दिया है। लैब मतलब जहां पर टेस्टिंग होगी वो नहीं, लैब की फुल फॉर्म है आपकी लीनियर एल्केलाइल बेंजीन। ठीक है, जिसको लैब कहा गया है, इसका निर्माण होगा, और ये TPL की जो ब्रांड है सुपर लैब, उसके तहत होगी। ठीक है, और लीनियर एल्केलाइल बेंजीन जो है, जिसको लैब कहते हैं, इसका जो उपयोग है बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट बनाने के लिए किया जाएगा, ताकि ये जो ट्रेडिशनल डिटर्जेंट जो हम यूज कर रहे हैं, जो कि हमारे एनवायरनमेंट को भी थोड़ा नुकसान देता है, उसको हटा के बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट बनाएंगे और उसको फिर यूज करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व रोटरैक्ट दिवस कब मनाया जाता है? When was the World Rotaract Day observed? तो इसका आंसर है आपका 13 मार्च। तो इनके बारे में इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो ये जो दिवस है ये मनाया जाता है एज अ रोटारैक्ट। ठीक है, और ये क्यों मनाया जाता है? ताकि जो क्लब्स है ना, जो इंटरनेशनल क्लब्स हैं, जो मानव के हित में काम करते हैं, उनको एथिकल चीजें बताते हैं, उनके साथ कुछ अनएथिकल हो रहा है तो उसके रिगार्डिंग वो खड़े होते हैं, तो इस चीज के लिए ये रोटरैक्ट डे मनाया जाता है। तो आज इस साल जो बनाया गया, उसका जो विश्व रखा गया है, वो क्या रखा गया है, विषय जो है, मतलब थीम जो है वो क्या रखा गया है, रोटरी मेकिंग अ डिफरेंस। ठीक है, और ये ऐसा सप्ताह के तौर पे मनाया जाता है 11 मार्च से लेके 18 मार्च तक। ठीक है,
और अगर मैं रोटरैक्ट की बात करूं तो इसका मतलब क्या है, क्रिया, मतलब एक्शन। ठीक है। रोटरी में जो व्यवसायी और पेशेवर लोग हैं उनका एक संगठन है जो मानवीय सेवा प्रदान करता है पूरे के पूरे विश्व में, दुनिया में, सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे के पूरे वर्ल्ड में। और मैं फर्स्ट बात करूं तो 1968 में यूएसए के अंदर नॉर्थ कैरोलिना है, वहां पर सबसे पहला फर्स्ट क्लब बना था रोटरी इंटरनेशनल क्लब, जहां से ये शुरू हुआ। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिलायंस रिटेल ने बिग बाजार की जगह किसे लॉन्च करने की घोषणा की? रिलायंस रिटेल अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ विच वन इंस्टेड ऑफ बिग बाजार? तो इसका सही आंसर है आपका स्मार्ट बाजार। ठीक है, तो चलिए इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो जो अब स्मार्ट बाजार है ना, बिग बाजार जो था उसका ही नाम चेंज करके उसको स्मार्ट बाजार के नाम से अब बनाया जाएगा। हर जगह अब बिग बाजार की जगह आपको स्मार्ट बाजार के नाम से देखने को मिलेगा। जो यहाँ पे ये बिग बाजार है, यहाँ की अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्मार्ट बाजार। और स्मार्ट बाजार में क्या होगा, जो जैसे बिग बाजार में होता था रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीजें, साथ में कपड़े और सब, ये इन सब चीजों का ध्यान रखा जाएगा। तो रिलायंस कंपनी की अगर मैं बात करूं तो स्थापना किसने की थी? मुकेश अंबानी ने। और स्थापना कब हुई थी? 2006 में। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। अब मेरे को बताओगे बिग बाजार को, कमेंट सेक्शन में, बिग बाजार को रिलायंस ने कौन से सन में खरीदा था? ठीक है, ये आप मेरे को बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन, जो आपके होमवर्क क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दोगे और कल की क्लास में हम ये सब डिस्कस करेंगे। पाई दिवस या अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? When was the Pi Day और इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेटेड? तो इसका आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में दोगे। तो अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला गणित शक्ति कार्गो टर्मिनल कहां शुरू हुआ? Where was the India's फर्स्ट गति शक्ति कार्गो टर्मिनल स्टार्टेड? ठीक है, और अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व 2021 में डिजिटल शॉपिंग में विश्व निवेशक के मामले में भारत किस स्थान पर रहा? What was the rank of India in the term of global investment in digital shopping in year 2021? तो इन तीन के तीन क्वेश्चंस के आप आंसर कमेंट सेक्शन में दोगे। अगली क्लास में हम पहले इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और फिर अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आगे अगले दिन के जो क्वेश्चंस है वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये होमवर्क क्वेश्चन जो है ये हम डिस्कस करेंगे। तो इस सेशन को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि और बच्चे भी इस सेशन को एंजॉय करें, इस सेशन को पढ़ें और वो भी अपना सिलेक्शन लें। सो हमें फॉलो करने के लिए आप इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं, जहां पे 37,000 प्लस फॉलोवर्स हैं। टेलीग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं हमें, तो 31,000 प्लस यहाँ पर बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं। हमारी ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप, जिसका इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप क्लिक करें और ज्वाइन करें। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए। इस सेशन को लाइक जरूर करें और आई रिक्वेस्ट यू कि आप शेयर इसको जरूर करें, ताकि और भी बच्चे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो हम करवा रहे हैं वो सीखें। और ये ऐप भी शेयर करें ताकि और बच्चे भी करंट अफेयर पढ़ें, मंथली, वीकली और क्विजेस भी दें। यहाँ पर हम इस ऐप पर हम क्विजेस भी करवाते हैं, आपकी कंडक्ट करवाते हैं, ताकि आपकी रिवीजन होती रहे। और पिछले 3 साल के आपको यहाँ पर करंट अफेयर के क्वेश्चंस, करंट अफेयर के वन लाइनर्स, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। सो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कल मिलते हैं अगली क्लास में।